लालू प्रसाद यादव जी का जहाँ तक सवाल है, लालू प्रसाद यादव जी जब रेलवे मंत्री थे तो उनका कार्यकाल इस देश में याद रखा जाएगा कि कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे पिछले सरकार के कार्यकाल को और इस सरकार के कार्यकाल को, तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हमने उन सारे सिस्टम्स को अप्लाई किया है। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं पिछले विगत दिनों में, सरकार उसके लिए गंभीर है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे 2014 से लेके अब तक, और जो यूपीए का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में रेलवे की जो दुर्गति थी और आज जो रेलवे जिस गति और तीव्रता के साथ भारत के आर्थिक स्तंभ को मजबूत कर रहा है, नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने बढ़ते रेल दुर्घटना को लेकर एक ट्विटर हैंडल एक्स पर जो है पोस्ट उन्होंने किया कि रेल जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, ऐसे में सरकार किसी भी प्रकार का जो है पहल नहीं कर रही है। जो दुर्घटना घट रही है उन पर भी सरकार नज़र नहीं बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दुर्घटना हो रही है, सरकार उन पर जो है विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से रेल दुर्घटना हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। इन सब चीज़ों को लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता दानिश सिकवाल उन पर पलटवार करते उन्होंने कहा, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव रेल मंत्रालय उनके पास था तो उन्होंने रेल को गर्क में लेके जाने का काम किया। ऐसे में दानिश सिकवाल क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। रेल दुर्घटना को लेकर आवाज़ खड़े कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरीके से रेल दुर्घटना हो रही है, सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं पिछले विगत दिनों में, सरकार उसके लिए गंभीर है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे 2014 से लेके अब तक, और जो यूपीए का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में रेलवे की जो दुर्गति थी और आज जो रेलवे जिस गति और तीव्रता के साथ भारत के आर्थिक स्तंभ को मजबूत कर रहा है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि है रेलवे को मजबूत बनाने की, पूरे भारत के अंदर रेलवे को जाल को बिछाने की, वो बहुत सशक्त है। निश्चित तौर पर जो घटना घटित हुई है वो दुखद है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे पिछले सरकार के कार्यकाल को और इस सरकार के कार्यकाल को, तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हमने उन सारे सिस्टम्स को अप्लाई किया है जिससे कि रेलवे दुर्घटना घटित ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से पॉजिटिवली हर उस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए कार्यरत है और कर रही है। लालू प्रसाद यादव जी का जहाँ तक सवाल है, लालू प्रसाद यादव जी जब रेलवे मंत्री थे तो उनका कार्यकाल इस देश में याद रखा जाएगा कि किस प्रकार से ज़मीन के बदले नौकरी देने का कार्य उन्होंने किया, किस प्रकार से रेलवे को धरातल में ले जाने का काम किया, किस प्रकार से रेलवे के अंदर भ्रष्टाचार को उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो ये सब चीज़ें उनके यादगार हैं। आज रेलवे मंत्रालय जो है वो तीव्रता से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में जो भी घटना घटित हो रही है उस पर पूरी तरह से हम रोक लगाएंगे। तो आपने दानिश सिकवाल को सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जिस समय रेल मंत्रालय उनके पास था तो उन्होंने जो है रेल में नौकरी देने का के बदले जो है ज़मीन लिखवाने का काम किया। अभी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। रेल जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, हम लोग मानते हैं कि कुछ दिनों में जो है रेल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ऐसे में सरकार चाहती है कि बेहतर से बेहतर सुविधा, रेल सुविधा जो है वो देने का काम करे और जो है प्रतिबद्ध है सरकार को रेल सुविधा को सरल बनाने में। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।